आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आप सभी कवर कर रहे थे क्लास 10th साइंस का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इसका फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है। यह हमारा पार्ट 2 है। इसमें भी आपको लगभग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव होंगे? तो ऑप्शन ए दोनों अवतल होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? ऑप्शन ए sin i sin r। क्वेश्चन नंबर 35। एक उत्तल लेंस होता है, बताइए, एक उत्तल लेंस होता है। तो ऑप्शन सी किनारा की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस की क्षमता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ऑप्शन डी v/u। क्वेश्चन नंबर 37। गोलीय दर्पण में फोकस सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ऑप्शन ए r=2f। क्वेश्चन नंबर 38। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 39। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए बड़ा और वास्तविक होता है। क्वेश्चन नंबर 41। दो वर्कीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी गोलीय लेंस। क्वेश्चन नंबर 42। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो ऑप्शन सी उत्तर दर्पण। क्वेश्चन नंबर 43। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ऑप्शन बी ध्रुव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी मात्रक वहीन। क्वेश्चन नंबर 45। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 46। किसी शब्दकोश में पाए जाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप
निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्वेश्चन नंबर 48, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए सी से। क्वेश्चन नंबर 49, निर्वात में प्रकाश की छाल होती है। यहाँ पे इस प्रिंटिंग हो गया, सही कर ले। चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 3 × 10⁸ ठीक है ना। ये भी मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तर दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 51, पतले लेंस की आवर्धन की क्षमता कैसी होती है? ऑप्शन ए कम होती है। क्वेश्चन नंबर 52, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है? ऑप्शन बी अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 53, अवतर दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन बी आभासी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्राकृतिक होती है। बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन बी आभासी एवं सीधी होती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अवतर दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो ऑप्शन सी अनंत पर होती है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर लेंस के फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन सी अनंत पर होती है। क्वेश्चन नंबर 57, अवतर लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? बताइए अवतर लेंस पे कैसी होती है? तो ऑप्शन बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 58, अवतर लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो ऑप्शन बी फोकस पर रखने पे होती है। क्वेश्चन नंबर 59, अवतर दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो ऑप्शन डी फोकस पर रखने पे बनती है। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 60, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी दिखती है? तो ऑप्शन बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपके क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।